अपने पसंदीदा चैनल विलायत न्यूज़ पर नश्र होने वाली ख़बरों को अब आप नए अंदाज और नाम वी न्यूज़ 1 पर मुलाहिज़ा फरमाएँ। वी न्यूज़ 1 में आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में बस हादसा, 38 अफराद हलाक, 19 ज़ख्मी। उत्तराखंड में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक बस के सड़क से फिसलकर 300 फीट गहरी खाई में गिर जाने के सबब 38 अफराद की मौत हुई है, जबकि 19 अफराद ज़ख्मी हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर के GMC डोडा और GM जम्मू अस्पताल में दाखिल किया गया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक बस में तकरीबन 40 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे के सबब होने वाले जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है और लवाहिकीन के लिए 2 लाख रुपये जबकि ज़ख्मियों के लिए 50,000 रुपये मुआवजे का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले में एक बस के सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरने से 38 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 19 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। बस में तकरीबन 40 मुसाफिर थे। मकामी हुक्काम ने बताया है कि राहत रसानी का काम जारी है और लाशों को बाजियाफ्त किया जा रहा है। इस ज़िम्न में मरकज़ी वज़ीर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये इंतहाई दुख और अफसोस की खबर है। बस हादसे के सबब 36 अफराद की मौत हुई है, जबकि 19 अफराद ज़ख्मी हैं, जिनमें 6 अफराद की हालत नाजुक है। ज़ख्मियों को GMC डोडा और GM जम्मू अस्पताल में दाखिल किया गया है। मुसाफिरों को हर तरह की मुमकिना मदद फराहम की जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी इस हादसे के लिए गम का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के डोडा में पेश आने वाला ये हादसा इंतहाई अफसोसनाक है। मैं लवाहिकीन से इजहार गम करता हूँ जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। वज़ीर आज़म ने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड PMNRF से लवाहिकीन के लिए 2 लाख रुपये जबकि ज़ख्मियों के लिए 50,000 रुपये मुआवजे का ऐलान किया है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी इस ज़िम्न में अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि बस हादसे के सबब कीमती जानों के नुकसान का बेहद अफसोस है। मकामी इंतज़ामिया राहत रसानी का काम कर रही है। लवाहिकीन से मेरा इजहार ताज़ियत है और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए पुरुमीद हूँ। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने कहा है कि डोडा में पेश आने वाले हादसे के सबब मरने वालों का बहुत गम है। मैं लवाहिकीन को दिल की गहराई से ताज़ियत पेश करता हूँ और ज़ख्मियों के जल्द सेहतियाब होने के लिए दुआ गो हूँ। मैंने डिवीज़नल और ज़िली इंतज़ामिया को मुतासरा अफराद को हर मुमकिन मदद फराहम करने का हुक्म दिया है। मीडिया ज़राए के मुताबिक काफ़ी ऊंचाई से गिरने के सबब बस चकनाचूर हो चुकी है। मकामी इंतज़ामिया के अलावा SDRF अफसरान और दीगर अफराद भी राहत रसानी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वहीं उत्तराखंड में सुरंग हादसे में फंसे 40 लोगों को बचाने की जिद्दोजहद जारी है। नॉर्वे और थाईलैंड की टीमों से भी मदद ली गई है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी में एक सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को निकालने की कोशिशें बदस्तूर जारी हैं। दिल्ली से हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के 3 ख़ुसूसी तैयारे 25 टन वज़नी मशीनों को लेकर जाए वक़ुआ पर पहुंच चुके हैं। इन मशीनों की मदद से हर घंटे 5 मीटर तक मलबा निकाला जा रहा है ताकि 900 mm का पाइप दूसरी तरफ पहुँचाया जा सके। मिलिट्री ऑपरेशन टीम भी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो गई है। साथ ही फ़िज़ाइया और फ़ौज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रही है। इसके अलावा सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को निकालने के लिए नॉर्वे और थाईलैंड की ख़ुसूसी टीमों की भी मदद ली जा रही है। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। कौमी, बैनुल अक़वामी और आलमी इस्लाम की अहम खबरों से बाखबर रहने के लिए वी न्यूज़ 1 के साथ बने रहें।